कुछ लोगों के मन में बहुत दिनों से एक सवाल अंदर ही अंदर उछल रहा होगा, भैया राइस्टार जैसा जिगजैग मूवमेंट बताओ, हमको भी सीखना है, हमको भी प्रो बनना है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए फिर वो आते हैं भैया यूट्यूब पर, और कहीं ना कहीं उनके मन में भाई एक ही सवाल रहता है कि कोई तो ठीक से बताएगा, लेकिन क्या उन्हें कोई सच्चाई बताता है? जब राइस्टार की बात आती है तो भाई सभी के मन में एक ही सवाल आता है। तो देखो हम सबको और आपको पता ही है कि इंडिया के सबसे फास्ट और वन टैप प्लेयर का अवार्ड हमारे राइस्टार चच्चा को ही जाता है, लेकिन भैया उनके हाथों से ये अवार्ड अब कोई छीन के ले जा रहा है। तो उसका एक सीधा सीधा जवाब है पीसी प्लेयर, क्योंकि भैया जब से पीसी टट्टे हमारे फ्री फायर में आए हैं ना, तब से भैया मोबाइल प्लेयर की तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। अब मुझे पता है तुम लोग सोचोगे कैसे, तो सुनो, मोबाइल में हेड लगाने के लिए मेहनत लगती है और पीसी में हेड लगाने के लिए माइक्रो लगता है। समझ नहीं आया? जाओ जाके पोको देखो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी तो और सुनो, मोबाइल में सिर्फ हम 2 या 3 फिंगर से खेल सकते हैं, और भैया पीसी में भैया अपने दोस्तों को अपने फैमिली को बगल में बैठा के खिला लो, और ये तो कुछ भी नहीं। और भाई मोबाइल तो हम सभी ले सकते हैं, भले ही पापा की चप्पल क्यों ना खानी पड़े। और पीसी की बात करें तो भैया वो तो हम लोगों की औकात से एकदम बाहर ही होता है, साले कुत्तों की जिंदगी। और जो फिर भी बिना पीसी के पीसी जैसा गेम प्ले करते हैं ना, उन्हें ही हम असली राइस्टार बोलते हैं। तो लॉन्डो अब तो समझ गए ना कि राइस्टार कोई एक प्लेयर नहीं है, राइस्टार एक पहचान है उन प्लेयर की जो भाई मोबाइल पे भी पीसी जैसा खेलते हैं। तो भाई एक बार सभी लोग #मोबाइल प्लेयर जिंदाबाद लिख दो कमेंट में। तो अगर तुम यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो भैया कुछ सीख कर ही जाओगे। तो मेरी पहली बात जरा गौर से सुनो, जिगजैग मूवमेंट भाई कोई बच्चों का खेल ही नहीं है। वो अलग बात है कि राइस्टार खुद एक बच्चा है। तो देखो ऐसा जिगजैग मूवमेंट करने के लिए भैया सबसे पहले आता है भैया तुम्हारा डिवाइस। अगर तुम्हारा डिवाइस नहीं है ना, अगर तुम्हारे डिवाइस में ही वो दम नहीं है, तो तुम्हारा भाई कोई भी जिगजैग मूवमेंट नहीं सिखा सकता। और ये सच्चाई है जो मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि भैया मेरे को देखो हवा में बातें करने की आदत नहीं है। भले ही तुम वीडियो इधर से छोड़ के चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फोन है ना, तो भैया दूसरी जो हमारी टिप्स है वो है तुम्हारी सेटिंग, वो वाली सेटिंग नहीं, मोबाइल की सेटिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या ऑन करना है। तो सबसे पहले तो भैया अपनी पॉइंटर स्पीड को एकदम 100 कर लो, और अगर तुम्हारे फोन में टच एंड होल्ड डिले का ऑप्शन है तो भैया उसको शॉर्ट कर लो। अब आते हैं भैया देखो गेम में, अगर तुम्हारे गेम में बाय डिफॉल्ट पहले से तुम जनरल एकदम 100 पे खेलते हो ना, तो भैया तुम्हारे लिए मुबारकबाद हो। और अगर तुम 100 पे नहीं खेलते हो ना, तो अभी से एकदम 100 पे खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिगजैग करने के लिए भैया सेंसिटिविटी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अब तुम्हारा अगर सेंसिटिविटी फिर भी ज्यादा नहीं है ना, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जाना भैया अपने डेवलपर ऑप्शन में, और तुम्हारी वहाँ पर बाय डिफॉल्ट 360 DPI रहती है, ठीक है। तो तुम्हें DPI को बढ़ा के 490 या 500 के बीच में रख लेना है। और पहले बता दो कि भैया इससे तुम्हारे मोबाइल को कुछ घाटा नहीं होगा, ठीक है। वो तुम्हारी फोन की सेटिंग है, उसमें मोबाइल में घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब तुम्हें भैया प्रैक्टिस किधर करनी है। अगर तुम्हारे पास कस्टम है तो भैया कस्टम में प्रैक्टिस करो, वरना तुम्हारा ट्रेनिंग तो वैसे ही जिंदाबाद। तो देखो अब तुम्हें जिगजैग मूवमेंट कैसे करना है, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम इधर उधर भागते जाओ। सबसे पहले तो तुम इसके फायदे सुन लो। जिगजैग मूवमेंट से होगा क्या, बेसिकली जब भी आप किसी बंदे के ऊपर रश करोगे ना, तो बाई चांस अगर सीधा सीधा आप रश करते हो तो वो आपका सीधा सीधा बिल्कुल एकदम हेड दे देगा, जिससे कि आप एकदम वहीं पर मर जाओगे। और अगर वहीं पर बात करें भैया जिगजैग मूवमेंट की, तो अगर आप जिगजैग मूवमेंट से रश करोगे ना, इधर उधर भाग के या फिर उसको कंफ्यूज करोगे, तो देखो उसमें होगा क्या, एक तो उसका एम आपके ऊपर लॉक नहीं होगा, और सेकंड नंबर पे अगर चलो उसका एम आपके ऊपर लॉक भी हो जाता है ना, तो फिर भी आपको जो है हेड नहीं लगेगा, और जिससे कि भैया आप बच जाओगे। और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है भैया जो तुम्हें स्पेक्टेट करेगा ना, वो कतई एकदम शौक में पड़ जाएगा, भैया ये कर रहा है, जा किधर रहा है आखिर, ये मतलब क्या ही नागिन डांस कर रहा है ये। चलो मैं तुम्हें देखो एकदम क्लीन समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हें उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो देखो इस वाली मेरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखो। मेरे सामने भाई एनिमी है, अब बाई चांस में अगर उसकी सीधा जाता ना, तो वो मेरे को भैया आराम से मार देता, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि देखो मैं जिगजैग मूवमेंट करके गया, तो आप उसको देख रहे हो, उसका एम मेरे ऊपर चलो लॉक हुआ, लेकिन एम कहाँ लॉक हुआ, जब मैं जिस पोजीशन पे मैं पहले था उसका एम वहीं पर था, और जबकि मैंने देखो जिगजैग करके मैं उसके दूसरे पोजीशन पे चला गया, लेकिन उसका एम वहीं पर था, वो अभी भी फायर वहीं पर कर रहा था। तो भैया इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको गोली बहुत कम लगेंगी। अब ठीक है, आप देखो जब भी देखो मैंने जिगजैग मूवमेंट किया, ठीक है, उसको भटकाया, वो बंदा कंफ्यूज हो गया। अब देखो अब क्या हुआ, जब वो कंफ्यूज हो गया ना, तो भैया मैं देखो दूसरा साइड जाके एकदम और फिर जंप किया, ठीक है। जंप करने के बाद फिर देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले अगर तुम हवाई में हो ना, तो जंप करते समय तुम्हें अपना गन जो है एकदम हाथ में ले लेनी है। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा देखो अब तुम्हारा आता है भैया कैमरा मूवमेंट, यानी कि तुम्हें देखो अंदाजा से एकदम बिल्कुल अंदाजे से स्क्रीन को घुमाना है, ताकि जो तुम्हारा एम हो वो बंदे के आसपास हो जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारा एम लाल होगा तो बंदों को लगेगा, वरना नहीं लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारा एम रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा आसपास भी रहेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक भाई क्लिक कर लेगा, ठीक है, मतलब कैच पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, क्योंकि डिफॉल्ट में ऐसे ही होता है। अब ठीक है, आप देखो तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हारा एम फिक्स हो गया, तुम्हारा जंप फिक्स हो गया, तुम्हारे हाथ में गन होगी, तो भाई तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है, वो है फायर कर दो, आराम से जिगजैग करके तुम उसे मार दोगे। अब तुम्हारा देखो अगर तुम रोटेट करके मार दोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर मतलब ज़्यादा वो चांस रहेगा कि भाई उसको हेड गल जाए। और अगर तुम सीधा अटैक करोगे तो चलो गलते हैं हेड, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो मतलब ऐसे ही भाग जाते हो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। और अपने दोस्तों को तो कभी नहीं बताते हो ना ये टिप्स, उनको भी बताओ। जब तुम दूसरों का भला करोगे तभी तो तुम्हारा भला होगा ना। चलिए बाय, चलते हैं, खत्म।